अब ये ताऊ वो देख कैस करन लगो कि कहा नामी हमारी मेहरबानी ने भड़कान लो आगी। अरे ताऊ मैं भड़का ना रही, मैं तो सही बात बता रही हूँ। लब है घर में जो लड़ाई झगड़ा होवे, जा गाड़ी वाड़ी न बका थप्पड़ वप्पड़ दिए, वहाँ कोई भी तरीका की लड़ाई हो वासु कहवा हम हिंसा। अपर तमन ने पतना न तो मैं तमन समझान लाई पड़ी हूँ, यही मारा हूँ मैं कार्यक्रम लेके नहीं जा सो तमन ने समझ में जा के हिंसा कहाँ रहवे और हिंसा का प्रकारण के बारे में बताऊंगी मैं तमन लू। तो ताई और सब ठीक ठाक है ना? अब तो तमन ने पिछाड़ ली होंगी। मैं बोल रही हूँ फरीन, रेडियो में आवाज सु। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। मेवात में टैलेंट तो है, मेवात में काबिलियत तो है, लेकिन ज़रूरत है उनको एक अच्छे संसाधन मुहैया कराने की, उनको ज़रूरत है एक सही प्लेटफॉर्म देने की, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो अपने जो सपने होते हैं उसमें चार चांद लगा सकें। जब जब मेवात के नौजवानों को, मेवात के युवाओं को, मेवात की बेटियों को मौका मिला है, तब तब इन्होंने अपनी मेहनत का, अपनी काबिलियत का और लोहा मनवाया है। हमारे साथ फरीन खान जी जुड़ रही हैं। इनके बारे में परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है, आपने रेडियो की दुनिया में इसको लगातार सुना होगा, लेकिन कैमरे के माध्यम से आप शायद पहली बार इसको देख रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फरीन खान एक ऐसी बेटी है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है, जिनकी काबिलियत पर एक, जिसे कहते हैं कि एक शौक़ इंसान हो जाता है। और इससे बातचीत करेंगे, इसकी जर्नी के बारे में भी बातचीत करेंगे। 4-5 सबका भी आप सब रेडियो में बात पर आए जी। आपका एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहाया है कि आप मेवाती बोली जिसको कहते हैं, एक कल्चर के माध्यम से आपने लोगों को जागरूक किया है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब आप प्रोग्राम करती हैं तो आपको कब ये चीज़ महसूस हुई कि मेवात के लोगों से कैसे जुड़ा जाए, कैसे कनेक्ट हुआ जाए सिंपल लैंग्वेज में? जी, जैसे कि हम मेवात से हैं, आपने जैसे बता दिया कि मेवाती जो हमारा कल्चर है, हम मेवाती में बातचीत करते हैं। हमारी जो गांव की महिलाएं सभी मेवाती को समझती हैं, हिंदी उनकी समझ में नहीं आती, इसलिए जो हम प्रोग्राम लेकर आते हैं वो सारे मेवाती में लेकर आते हैं, ताकि जो हमारी मेवात की महिलाएं उसे आसानी से समझ सकें। अच्छा, बाद में बातचीत करेंगे। अभी आपके सामने माइक रखा है, यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अभी आप लाइव प्रोग्राम कर रही हैं मेवाती लैंग्वेज में, और जो मेवात, जो रेडियो मेवात के बारे में आप बताते हैं कि तेरी बात मेरी बात सुनो रेडियो मेवात 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, इस तरीके से मेवाती लैंग्वेज में यहाँ पे बोल के बताइए आप। हम इस तरीके से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार श्रोताओ, तुम सुन रहा अपनो सामुदायिक रेडियो मेवात 90.4 FM, और मैं हूँ तहारे साथ तहारी बहन फरहीन। तो ताई और सब ठीक ठाक है ना? अब तो तमन्ना पिछाड़ ली होंगी। मैं बोल रही हूँ फरीन, रेडियो में आवाज सु। और अब तमन्नू पता होगी कौन सा कार्यक्रम को टाइम हो गए। मैं तमन्नू लेके हाजिर हूँ कार्यक्रम हिंसा को नो। अब ताई नू सोच रही होगी कि यार हिंसा को नो कहाँ मतलब रहवे, हम तो यार जाना भी ना। अरे ताई, हिंसा को मतलब है घर में जो लड़ाई झगड़ा होवे, जा गाड़ी वाड़ी न बका थप्पड़ वप्पड़ दिए, वहाँ कोई भी तरीका की लड़ाई हो वासु कहवा हम हिंसा। अपर तमन ने पतना न तो मैं तमन समझान लाई पड़ी हूँ, यही मारा हूँ मैं कार्यक्रम लेके नहीं जा सो तमन ने समझ में जा के हिंसा कहाँ रहवे और हिंसा का प्रकारण के बारे में बताऊंगी मैं तमन लू। अब ये ताऊ वो देख कैस करन लगो कि कहा नामी हमारी मेहरबानी ने भड़कान लो आगी। अरे ताऊ मैं भड़का ना रही, मैं तो सही बात बता रही हूँ कि आज हमारी ताई हाँ, हमारी चाची हाँ, और हमारी बहाना, अगर उनके साथ कई तरीका की हिंसा हो रही है तो वह वहाँ के खिलाफ आवाज़ उठा सका। उन्हें पता हो कि हमारा अधिकार कहाँ है और हमारे गैल कहाँ कहाँ तरीका की हिंसा होवे। हिंसा का भी 5 प्रकार रहे वहाँ। अच्छा फरीन खान जी, पहले तो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं लोग कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपके अंदर ऐसी सोच कब आई कि आपको रेडियो मेवात में काम करना चाहिए, मीडिया के क्षेत्र में आपको एक कैरियर बनाना चाहिए? जी, मैंने +2 किया हुआ है और आगे मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो जो ये रेडियो की बात है, हमारे घर में बचपन से ही मैंने रेडियो सुना है। हमारे दादा हैं जो घर परिवार वाले, उनके पास रेडियो था, वो सभी रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो मेवात जब से यहाँ पर लगा हुआ है तब से रेडियो मेवात हम सुनते हैं और हमारे घर में रेडियो चलाया जाता है। तो मैंने भी रेडियो पर एक प्रोग्राम सुना था जिसमें मेवाती भाषा में बातचीत हो रही थी कि जो हम और रेडियो सुनते हैं उनमें अलग तरीके की भाषा आती, लेकिन जो रेडियो मेवात है उसका अलग ही एक तरीका होता है और उसमें अलग तरीके से बातचीत की जा रही थी जो हमारी भाषा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रेडियो में काम करूं और मैं भी अपनी आवाज़
जाकर रेडियो में दूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो ये आदमी किस तरीके से रेडियो में बोलते हैं, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड होकर और रेडियो में चलाई जाती है। मुझे लगता था कि ये इतना सा रेडियो है और इसमें ये आवाज़ किस तरीके से आती है, क्या वो मशीन है, कैसे लोग इसे चलाते हैं, किस तरीके से होता है। तो फिर हमारे गांव में रेडियो मेवात की तरफ से एक ग्रुप चल रहा था, मदर्स ग्रुप। उसमें मेरी माँ जाती थी और उसे हमारे गांव की महिला चलाती थी। तो उस महिला के ज़रिए मैं रेडियो मेवात पर आई और फिर मैं रेडियो मेवात के साथ जुड़ी और मैं 2016 से रेडियो में काम कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ आपने पहले तय कर ली थी कि अगर मुझे रेडियो मेवात में जाना है तो मैं मेवाती प्रोग्राम ही करूँगी? जी, मुझे ये था कि मैं अपनी भाषा में बोलूँगी कि मेरी आवाज़ कैसी लगती है जब मैं रेडियो पे बोलूँगी, कि लोगों की आवाज़ हम सुनते हैं और लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो उसके बारे में मुझे भी ये था कि मैं अपनी आवाज़ सुनना चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ किस तरीके से सुनूँगी रेडियो पे जब चलेगी तो। अच्छा। और मेवाती में ही, क्योंकि हम मेवात में हैं तो मेवाती भाषा में हम बातचीत करते हैं। हमारा जो कल्चर है वो मेवाती है। जो हमारी महिला बुजुर्ग जो भी हैं सब मेवाती भाषा को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें मेवाती भाषा सिखाई जाती है और हम ऐसे ही माहौल में रहते हैं कि जो हमें अपने आप ही मेवाती भाषा आ जाती है, उसे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा फरीन खान जी, आपने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपने चलाए हैं? शॉर्ट टर्म में बताइएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। हमने बैंक ऊपर प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे एसएचजी की जो महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ अपना रोज़गार कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, उनके बारे में हमने प्रोग्राम चलाए हैं। हमने एक प्रोग्राम चलाया अपना स्वास्थ्य अपने हाथ, जिसमें हमने 3 से 65 प्रोग्राम चलाए हैं। उसमें हमने ये मुद्दा था कि जो मेवात की महिलाएं उनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो किस तरीके से वो घर की ही चीज़ों को खा के अपने खून को बढ़ा सकती हैं, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो ठीक हो सके और जो उनका खून का स्तर है वो बढ़ सके। फिर हमने एक प्रोग्राम चलाया हेलो सहेली। उस प्रोग्राम में हमने महिलाओं के लिए ब्यूटी टिप्स बताए, क्योंकि जो लड़की हैं, महिला हैं, वो मेडिकल की चीज़ें यूज करती हैं और उनसे उनके चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और हमने फिर ऐसी घरेलू जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनसे सलाह ली कि घरेलू चीज़ों से किस तरीके से वो अपने चेहरे को सुंदर बना सकती हैं, और जैसे कि महिलाओं की हेल्थ से जुड़े हुए। अब जो फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो है हिंसा कोनो प्रोग्राम जो हमारा है, ये हम करीबन 2 साल से चला रहे हैं और इस प्रोग्राम को मैं देखती हूँ। इसमें हम हर उस महिला के पास जाने की कोशिश करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में हिंसा को झेल चुकी है और वो उस हिंसा से निकलने की कोशिश करे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं किस तरीके से इस हिंसा से निकल सकती हूँ। उन महिलाओं की हम मदद करते हैं। उन्हें हम प्रशासन के बीच में और उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके, जिनका घर टूटा पड़ा है उनका घर जुड़ सके रेडियो के माध्यम से। और हम प्रोग्राम करते हैं, मैंने प्रोग्राम किया था ज्ञान की बात, जिसमें हम जीके का प्रोग्राम सवाल लेकर आते हैं। जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले सकते, जो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, वो रेडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अच्छा फरीन खान जी, एक बात बताइएगा, जिस तरीके से 5 साल से आप काम कर रही हैं रेडियो मेवात के साथ, अच्छा सहयोग दिया है और आपने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है, और जितनी भी यहाँ पर जो भ्रामक चीज़ें लोगों के अंदर पेश की जाती हैं उनसे आपने जागरूक किया है लोगों को। उसके बाद आपके ऊपर लगातार स्टोरियां तैयार की जाती रही है, नेशनल लेवल की मीडिया आई है, उसके बारे में बताइए कौन कौन सी मीडिया आपके पास आई, कौन कौन से प्रिंट मीडिया ने आपको ऊपरी लेवल पर गवर्नमेंट तक पहुंचाने की आपकी आवाज़ की कोशिश? जी, द हिंदू जो एक अखबार है, उन लोगों ने मेरे ऊपर स्टोरी कवर की थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने भी मेरे ऊपर स्टोरी कवर की है। उन्होंने भी उसे काफ़ी जगह पर अखबार आए, बहुत से लोगों ने उसे अखबार को देखा और मुझे भेजा भी था। और बीबीसी जो मीडिया है, आपने उसका नाम भी सुना होगा, उन लोगों ने भी मेरे ऊपर स्टोरी कवर की है। एक और चैनल है डिस्कवरी वाले, उन्होंने भी हाल में अभी हमारे ऊपर स्टोरी कवर की है। एक और साउथ इंडिया का चैनल था, उन्होंने भी स्टोरी कवर किया, और भी बहुत सारे चैनल हैं जिनका नाम मुझे याद भी नहीं है, उन्होंने भी बहुत मेरे ऊपर स्टोरी कवर की है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ रही जिसने आपको इतना वायरल और इतना फेमस कर दिया और आप मशहूर हो गए? वो तो यह है कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे देखा है कि मेवात की एक लड़की रेडियो पर काम कर रही है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ और हमारे यहाँ मेवात में लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो पर्दे में निकलती हैं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये सब जानते हैं। और मैं एक ऐसे मंच पर आकर काम कर रही हूँ और मैं मोमडन परिवार से आती हूँ, इस तरीके ये भी एक एंगल हो सकता है कि एक मुस्लिम लड़की। अच्छा फरीन खान जी, आप पर लगातार इंटरनेशनल लेवल की मीडिया ने स्टोरी तैयार की हैं, आप पर पूरे तरीके से कवरेज की गई है।
ऐसी क्या चीज़ रही, किस क्षेत्र में आपने एक अलग ही मकाम हासिल किया, किस क्षेत्र में आपने एक छाप छोड़ी है जिसको लेकर के आप इतने वायरल, इतने फेमस हो गए कि आप पर इंटरनेशनल मीडिया आकर के आपके ऊपर एक स्टोरी तैयार करने लगी? जी, जो भी ये कुछ हुआ है ये सब कुछ मुझे रेडियो मेवात की वजह से मिला है। और जो हमारी मैडम है अर्चना कपूर जी, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे रेडियो मेवात में काम करने का मौका दिया और उन्होंने रेडियो मेवात को मेवात जैसे ज़िले में लगाया। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। अगर रेडियो मेवात नहीं होता तो मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं रेडियो मेवात में नहीं आई थी तो तब भी मुझे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से मैं रेडियो मेवात में आई हूँ तब से मुझे सभी लोग जानते हैं और ये सब कुछ रेडियो मेवात की बदौलत मुझे मिला है। अच्छा, इस फील्ड में अपना एक रोल मॉडल इस प्रोफेशन में किसको मानते हैं आप? जी, मेरा तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसे देखकर ऐसा करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं, मेरी ये सोच है कि मैं दूसरों की कॉपी ना करूं, जो मैं खुद हूं मैं वो करूं। मैं अपनी आवाज़ सुनना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ रेडियो पर जाए और लोग मेरी आवाज़ को सुने और मुझे मेरे नाम से जाने और मेरी आवाज़ से पहचाने, क्योंकि मैं दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहती। जी देखिए, हमारी DT न्यूज़ की पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। जाते जाते मेवात की लड़कियों को क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास से आती हैं, उसके बाद में आपने इस तरीके का एक मकाम हासिल किया है। उनको अगर जर्नलिस्ट, एक मीडिया की फील्ड में आना है और एक RJ बनना है, मेवात की लड़कियों में टैलेंट है, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मेवात की और भी बाकी सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश जब करेंगी तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है तभी वो आगे चलता है। और हर काम पहले हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरीके से हम आगे चलते हैं तो मुश्किल काम आसान हो जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे लड़कियां घबराती हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, खून को देख के डरती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं रेडियो पर कैसे बोल पाऊंगी, मैं तो मेवात की हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ और मेवाती में हम बातचीत करते हैं। लेकिन जब मैंने कोशिश की तो आज मैं इस मुकाम पर आ पहुँची हूँ। अच्छा, मैंने ये उम्मीद लगाई थी कि आप मेवाती भाषा में जैसे संदेश देती हैं लड़कियों को, कि मेवाती भाषा में आप संदेश देंगे, तो ऐसी उम्मीद थी। आप मेवाती भाषा में संदेश दीजिए। तो मैं अपनी सभी बहनन से नु कहना चाहूँ कि कोई भी नु मत सोचा कि ई काम इतना बड़ा है और हम सुना हो सा। जब तुम कोशिश करेंगी तो सारो काम आसान हो जाएगा। कि जो हमारो काम है, हमें खुद पे हिम्मत और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकूँ। जब हम खुद पे विश्वास करेंगे जब भी हम सब काम कर सकें। कि दूसरा इंसान देखे कि ये टीचर है, मैं टीचर ना बन सकूं, ऐसा कुछ भी ना है। कि जब मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से करूंगी तो मैं भी सब कुछ कर सकूं। ऐसा कोई काम ना है जाहे हम कर ना सकें। एक लड़की या एक लड़का सारी चीज़ें कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरीन खान जी। ये थी हमारे साथ फरीन खान, जो कि RJ, स्क्रिप्ट, एडिटिंग सभी की भूमिकाएं निभा रही हैं रेडियो मेवात में। पिछले 4-5 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज़ करती है कि आपके पास काबिलियत कितनी है, टैलेंट कितना है। फरीन खान एक 12वीं पास हैं, लेकिन इन्होंने सोचा, इनके अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मुझे रेडियो पर अपनी ही आवाज़ सुननी है। इन्होंने किसी को अपना रोल मॉडल नहीं माना और फरीन खान ने यह ठान लिया था कि इस फील्ड में मुझे एक अलग ही छाप छोड़नी है, अलग मकाम हासिल करना है। और उसी का जीता जागता उदाहरण ये है कि बड़े लेवल की जो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने अलग अलग तरीके की स्टोरी तैयार की हैं, अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट तैयार करके एक इस तरीके से संजोया है, इस तरीके से सजाया है फरीन खान के उस किरदार को, फरीन खान के उस कैरियर को जिसको फरीन खान ने जिया है। फरीन खान ने किस तरीके से अपने एक जो ज़िंदगी इसने जी है, और रेडियो मेवात को ये अपना रोल मॉडल मानती हैं कि रेडियो मेवात ने एक अलग ही मंच दिया है, उसको लेकर के वो उस पर फ़ख्र करती हैं। और जिन लोगों ने मुझे सुना, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उनकी बदौलत इतना बड़ा मकाम हासिल मैंने किया है, ऐसा फरीन खान का मानना है। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी शख्सियत है, ऐसा टैलेंट है, ऐसा हुनर है, ऐसे लोगों के अंदर एक काबिलियत है, कोई नौजवान है, तो आप लगातार DT न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम तत्पर आपके साथ खड़ी रहेगी। फिर मुलाकात होगी, क्योंकि हम भी इस चकाचौंध भरी दुनिया में, इस डिजिटली मीडिया में जो मेवात के अंदर धूमिल होती जा रही टैलेंट को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार बने रहे हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।